कौन सी होती है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा होती है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करती है? तो मस्तिष्क करती है। ध्यान दीजिएगा। वायु नली को क्या कहते हैं? तो वायु नली को ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। गैसों का आदान प्रदान जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो एल्वोली में होती है। एक सामान्य मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेती है? तो 12 से 16 बार लेती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम श्वसन के दौरान क्या बाहर निकालते हैं? तो हम श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एल्वोली क्या है? तो फेफड़ों की छोटी वायु थैलियाँ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? तो श्वसन तंत्र में सबसे पहला नाक होती है। नाक से जाता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाता है ब्रोंकाई में, उसके बाद जाता है फेफड़ा में। तो श्वसन तंत्र का अंग कौन कौन सा है? तो ध्यान दे दीजिएगा, 4 अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 ऑप्शन ये दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से श्वसन तंत्र का कौन सा अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन अंदर जाता है और कौन बाहर? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है श्वसन में, तो श्वसन में कौन अंदर जाता है? तो ऑक्सीजन जो होती है वह अंदर जाती है श्वसन के दौरान में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह बाहर जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में श्वसन दर कैसी होती है? तो बच्चों में श्वसन दर जो होती है वह बड़ों आदमी से अधिक होती है, क्योंकि बच्चा को हर चीज़ नया देखने को मिलता है, इसलिए उसका श्वसन दर जो होती है वह अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कार्य क्या होती है? तो श्वसन तंत्र का कार्य होती है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, इसका कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया में कैसी उपस्थिति होती है? तो ट्रेकिया में हड्डियां जो होती है, उपस्थिति जो होती है वह कैसी होती है? तो सी आकार की होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेकिया की आकार कैसी होती है? तो सी आकार की होती है। ब्रोंकाई का कार्य क्या होती है? तो समझिएगा, ब्रोंकाई का कार्य होती है वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा को फेफड़ा तक कौन पहुंचाती है? तो ब्रोंकाई पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, दायां फेफड़ा कितने भागों में होती है? तो दायां फेफड़ा जो होती है वह 3 भागों में होती है। ठीक उसी प्रकार से पूछा जाता है कि बायां फेफड़ा जो होती है वह कितने भागों में होती है? तो वह 2 भागों में होती है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा किस रंग के होती है? तो फेफड़ा जो होती है वह गुलाबी रंग की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, नाक में बाल और म्यूकस का कार्य क्या होती है? तो नाक में जो बाल पाया जाता है और म्यूकस जो पाया जाता है उसका कार्य क्या होती है? तो उसका कार्य होती है धूल को रोकना। अगला क्वेश्चन है, एल्वोली की दीवारें कैसी होती है? तो एल्वोली की दीवारें जो होती है पतली और रक्तवाहिकों से युक्त होती है। तो समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्वोली की दीवारी कैसी होती है? तो पतली होती है, और उसमें क्या होती है? तो रक्तवाहिकाओं से होती है, यानी कि रक्तवाहिका जो किसे कहा जाता है? जो ब्लड को ले जाता है उसी को रक्तवाहिका कहा जाता है, और रक्तवाहिका जो होती है वहाँ पे अवेलेबल होती है। अब समझिएगा, वयस्क की श्वसन दर जो होती है वह कितना होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कैसे जाती है? तो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जो जाती है सो किसके द्वारा जाती है? तो रक्त के माध्यम से जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? तो हम लोग जानते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन वहन करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है शरीर में? तो रक्त पहुंचाता है, और रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करती है? तो हीमोग्लोबिन ले जाने की कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, नाक का कार्य करता है, नाक का क्या कार्य करता है? समझिएगा, नाक क्या कार्य करता है? तो हवा को गर्म और नम करना। हवा को गर्म और नम करना किसका कार्य होता है? तो नाक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाई आगे किसमें विभाजित होता है? तो ब्रोंकाई जो है वह आगे ब्रोंकियोलस में विभाजित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सांस लेते समय डायफ्राम क्या करती है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय डायफ्राम जो होती है सो नीचे की ओर सिकुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस
छोड़ते समय डायफ्राम क्या करती है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय डायफ्राम जो होती है ऊपर की ओर उठता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। सांस लेने को क्या कहते हैं? तो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने को क्या कहते हैं? तो आप लोगों से इनहेलेशन निवेदन है के कि नाम कृपया से चैनल जाना को जाता है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? तो सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ना, ठीक है। श्वसन प्रणाली कैसी होती है? तो इनवॉलंटरी होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,